लास्ट एक्सरसाइज है ये 7.4। इसमें हम कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बताया था, परमुटेशन को क्या बोलते हैं, तो अरेंजमेंट होता है वो, और कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें बस सेलेक्ट करते हैं, अरेंजमेंट यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हम शुरू करते हैं एक एक करके, छोटी सी एक्सरसाइज है तो जल्दी हो जानी चाहिए। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसमें। If NC8 equal to NC2 then find NC2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो NCR का फॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ये फॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए NCR का। इस क्वेश्चन में देखो क्या चीजें दे रही है, NC8 इक्वल टू NC2, तो एक और इंफॉर्मेशन होती है, अगर NCX और NCY इक्वल है, इफ ये दोनों इक्वल है तो दो चीजें होती हैं, या तो x इक्वल टू y हो जाए तो ये इक्वल हो जाएगा, जैसे 3C2 और 3C2, मतलब ये 2 और ये 2 अगर इक्वल हो जाए तो 3C2 इक्वल हो जाता है। तो n तो सेम है, x और y अगर आपस में इक्वल हो जाए तो ये चीज इक्वल हो जाती है। और दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरा पार्ट इसका, या तो x इक्वल टू y या फिर x प्लस वाई अगर n के इक्वल हो जाए तो भी ऐसा हो जाता है। जैसे अगर 10C3 निकालोगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7, और 10C7 निकालोगे तो कितना आएगा, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 7। तो देखो ये दोनों सेम है, सेम इसीलिए हुआ है कि 3 और 7 ऐड करके 10 के इक्वल आता है, ठीक। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, कब, जब NCX इक्वल टू NCY हो। पहली चीज क्या हो सकती है, जब x y के इक्वल हो जाए, और दूसरा x प्लस वाई अगर ऐड करके n के इक्वल हो जाए। तो यहां देखो ये दो चीजें हमको पता है। अब इसमें देखो 8 और 2 तो आपस में इक्वल नहीं है, एज 8 इज नॉट इक्वल टू 2, सो 8 प्लस 2 कितना होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। दूसरी वाली कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू n, ये लगा लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई, 10, ठीक है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, 10C2, 10C2 निकाल लेते हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 8। ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2, 8 से 8 कैंसिल, 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, तो 9 इंटू 5 कितना हो गया, 45। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जल्दी से कॉपी कर लो उसको। चले फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में n की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है NCR का, वही फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। देखो तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2NC3 is to NC3, और ये कितना है, 12:1 है। सेकेंड पार्ट भी देखो, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, 2NC3 is to NC3, और ये 11/1 है। तो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि LHS एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट करूंगा, सेकेंड पार्ट होमवर्क रहेगा। देखो तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 2NC3 जो लिखा है, 2NC3 डिवाइडेड बाई NC3, और ये कितना है, 12/1। देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2NC3 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई NC3 का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 12/1, ठीक है। यहाँ पे अब देखो फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ये 2n से n कैंसिल मत करना क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है।
फैक्टोरियल 2n से फैक्टोरियल n कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 बच जाएगा, ये सब काम नहीं करना। अब जो बचा हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। यहां बचा है फैक्टोरियल 2n, ये देखो 2n है और उससे छोटा नंबर नीचे है, तो 2n को हम 2n माइनस 3 तक ले जाते हैं। 2n से 2n बाहर किया, फिर इनटू 2n माइनस 1 इनटू 2n माइनस 2 और उसके बाद 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब नीचे वाले को क्या करेंगे, यहां लिखते हैं डिवाइडेड बाई, अब n है और नीचे n माइनस 3 है तो n को ले जाते हैं n माइनस 3 तक, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 3 पे फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 इक्वल टू क्या हुआ बोलो, 12/1। ये देखो 2n माइनस 3 2n माइनस 3 कट गया, n माइनस 3 n माइनस 3 कट गया। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं इधर। तो यहां देखो 2n बचा है, n से n भी कट गया, यहां बचा है 2n माइनस 1 और ये 2n माइनस 2 है ना, यहां से 2 कॉमन ले लो, इस वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लो, तो वो जो 2 कॉमन करोगे बाहर आ गया और यहां क्या बचा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे देखो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू 12/1। तो n माइनस 1 n माइनस 1 कट रहा है, ये देखो 4 है तो 4 से ये 12 3 टाइम्स कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 3 से n माइनस 2 को मल्टीप्लाई, तो 3n माइनस 6, इसको इधर ले जाओ और 6 को इधर ट्रांसपोज करो, तो 6 इधर आ गया तो क्या बच जाएगा 5